दुनिया भर से पर्यटक शिमला आते हैं और शिमला में मॉल के साथ सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रिज मैदान है। रिज मैदान अपनी ऐतिहासिकता और सुंदरता के लिए विश्व विख्यात भी है, लेकिन पिछले लंबे समय से रिज मैदान धंसने के कगार पर खड़ा है। नगर निगम और सरकार लीपापोती करती रही और खतरे को चादर से ढांपते रहे। करोड़ों का बजट स्वाहा हो गया और रिज फिर भी धंसना शुरू हो गया है। जान माल का पहले भी नुकसान हो चुका है। शहर के लिए पानी की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा टैंक भी रिज के नीचे है। ऐसे में लोग भी दहशत में है और प्रशासन भी बेबसी से देख रहा है। रिज शिमला का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थल भी है, लेकिन ये लगातार धंसता जा रहा है। नगर निगम इसके लिए करोड़ों का बजट खर्च कर चुका है, फिर भी ये हर साल धंसता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा इस बात से है कि रिज के नीचे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला बहुत बड़ा टैंक भी है और अगर उसे नुकसान होता है तो शहर को आपदा जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। निगम जहां वन विभाग पर आरोप लगा रहा है, वहीं अपनी जिम्मेदारी को भी दूसरों पर टालने का प्रयास कर रहा है। इससे पूर्व भी रिज के धंसने के कारण बहुत नुकसान हुआ था। फिर सरकारों ने प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए योजना बनाई और नगर निगम ने भी बड़ा बजट अभी तक इसके लिए खर्च कर दिया है। नगर निगम शिमला अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया। पूर्व महापौर संजय चौहान ने द टाइम्स को बताया कि उनके समय में 20 से अधिक करोड़ के बजट की एक परियोजना तैयार की गई थी, जिससे इसका स्थायी समाधान होना था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस फाइल को डिब्बा बंद कर दिया। जी सर, जो रिज मैदान है वो फिर से धंसता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप देखें, रिज जो है शिमला शहर के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल भी है और इसके साथ साथ इसके नीचे 45 लाख लीटर का जो टैंक है, जिससे शहर के 40% हिस्से में जो है पानी की सप्लाई की जाती है। ये लगभग 2008 से लेकर जो है इसका धंसने का सिलसिला जो है शुरू है। यूँ तो ये पहले से लेकर जो है वो बैठ रहा था, परंतु 2008 के बाद जो है ये बड़े पैमाने पर जो है धंसना शुरू हुआ है। 2008 के बाद ही इसमें जो नीचे रिवॉली रोड पे तिब्बतियन मार्केट है, वो जो है उसकी करीब 6 दुकानें जो है उसमें दब गई थी और वो जो है पिछले कुछ समय पहले ही उसका निर्माण किया गया। 2012 में जब हम जो है वहाँ पर बतौर मेयर चुनकर जनता ने हमें भेजा था, तो हमने 2012 से ही इस रिज के जो बैठने का सिलसिला था, धंसने का सिलसिला था, इसके जीर्णोद्धार और इसके सौंदर्यीकरण को लेकर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो हमने बनाना शुरू किया था। और उसके अंदर हमने जो है IIT रुड़की से जो है इसका जियोलॉजिकल सर्वे कराया था और इसके सर्वे के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 4 मीटर से लेकर 9 मीटर तक जो है, जब ये रिज का टैंक बना है और अन्य इसके इर्द गिर्द जो निर्माण हुआ है, वो मिट्टी जो है, वो मलबा जो है वहाँ पर फेंका गया है। अगर इसको उठा दिया जाए तो ये जो है ये स्टेबलाइज हो सकता है। तो हमने जो है 2015 में एक व्यापक योजना जो है, जिसमें 60 दुकानें, उसके साथ साथ एक इसका सौंदर्यीकरण करते हुए एक पार्क व घूमने की सैरगाह जो है, हमने एक विस्तृत परियोजना करीब 30 करोड़ रुपए से जो है बनाई थी। और इसमें सरकार से या किसी भी एजेंसी से जो है कोई पैसा जो है नगर निगम उस समय 2015 में नहीं मांग रहा था। सेल्फ फाइनेंसिंग में जो है ये परियोजना बनाई थी। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, जो तत्कालीन प्रदेश सरकार थी उसने जो है हमें इजाज़त नहीं दी। और आज भी वो जो 2015 का जो एक व्यापक परियोजना जो रिज के रिस्टोरेशन, इसके सौंदर्यीकरण और इसके जो जीर्णोद्धार की बनी है, वो भी नगर निगम की अलमारियों में अभी धूल चाट। पूर्व मेयर संजय चौहान के समय की परियोजना कहां धूल हाँक रही है, ये तो निगम जानता होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी में आने के बाद शिमला में इतने महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल को गिरने से बचाने के लिए स्थायी समाधान देने में नगर निगम असफल हो रहा है। जहां से रिज धंस रहा है, उसके नीचे पूरी तिब्बत मार्केट है, जिसे अभी तक वहां से नहीं हटाया गया है। यानी ना तो दुकानें हटाने में निगम सफल रहा, ना ही रिज को धंसने से रोकने में। यहाँ सवाल उठना लाजमी है।
नगर निगम शिमला ने तिब्बती मार्केट को शिफ्ट करने की बात कितनी बार ही दोहराई है, लेकिन रिज के नीचे से ये मार्केट जस की तस वहीं पर है और ये जानते हुए भी कि पहले भी जानमाल का बहुत नुकसान हो चुका है, फिर भी ना तो निगम जागा ना ही सरकार को इसकी चिंता है। अब एक बार फिर से रिज में आई दरारें और झुकाव भविष्य में होने वाले नुकसान का स्पष्ट संकेत दे रहा है। तो पहले भी यहाँ पे 2009 पे लैंडस्लाइड हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी परेशानी हुआ है। यदि ऐसा हिस्सा दस रहा है, हमने तो सब ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। यदि ऐसा दस रहा तो तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, को बढ़ानी चाहिए ताकि आगे नुकसान ना हो। हम तो ये चाहते हैं जो सरकार ने हमारे लिए बनाया आजीविका निवास कि जल्द से जल्द हमें दे दी जाए, कि हमें खुद यहाँ डर डर के बैठना पड़ रहा है, कब पता नहीं कब गिर जाए हमारे ऊपर। मुख्य डिमांड क्या करना चाहिए आप? जैसे आपको आजीविका भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, क्या करना चाहिए? अब यहाँ से शिफ्ट किया जाए फिर, और क्या करना है, यहाँ तो खतरा तो है ही है। अब ये जल्दी से जल्दी हवा को देना चाहिए। महापौर सत्या कौंडल ने भी वन विभाग को इसके लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है और जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं वो वन विभाग की है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से स्मार्ट सिटी के तहत रिज का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन उससे पहले रिज पर आई दरारों में पानी भरते रहने से बड़े हादसे की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की भी आवश्यकता है। रिज का एक हिस्सा जो वो फिर से धंसना शुरू हो गया है, कब तक इसकी मरम्मत की जाएगी, कितना पैसा खर्च होगा? आप देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रिज हर साल जो है धंसता जा रहा है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए और इसकी मिट्टी जो है रुपी इंस्टीट्यूट से हमने टेस्ट करवाई और उसकी रिपोर्ट भी आई। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने इसमें जो है 25 करोड़ का जो है एस्टिमेट PWD को हमने काम दिया था। उन्होंने 25 करोड़ का जो एस्टिमेट उसका पास किया। जैसे ही एस्टिमेट पास हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला और वो साइट पे आए, उन्होंने कहा नहीं जिसमें तो फॉरेस्ट इन्वॉल्व है। मैं फॉरेस्ट विभाग को ये कहना चाहती हूँ कि ना तो इसमें कोई पेड़ है ना कोई और चीज़ है। ये जो एरिया है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और जो कि दिन रात मतलब धंसता जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने नगर निगम ने निर्णय लिया है कि जो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो टीन लगाए हुए हैं, इन टीनों को हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे अपने खर्चे पे यहाँ पे जो है एक रिटेनिंग वॉल लगाते हैं। आपने देखा होगा हमारा सारा मटीरियल यहाँ उतर चुका है और जैसे बारिश कम होती है तो हम यहाँ जो है इसका काम शुरू करेंगे। बरसात में शिमला के कई ऐसे स्थल हैं जहां भूस्खलन का खतरा पैदा हो जाता है। रिज पर हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग रोज इकट्ठा होते हैं। ऐसे में रिज का धंसना किसी बड़े खतरे का संकेत लगातार दे रहा है। क्या निगम इसका स्थायी समाधान खोजने में असफल रहा है? इतना ही नहीं, शहर के विधायक प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं जिनके पास शहरी विकास की जिम्मेवारी भी है। ऐसे में मंत्री भी अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं कर पाए हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।